शहद होता है, शहद, ये शहद जो होता है इसमें फ्रुक्टोज और सुक्रोज होता है। मधुमक्खी की जो चाल होती है वो 16 मील प्रति घंटा के चाल से ये चलती है। मधुमक्खी प्रति घंटा का चाल इसका होता है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है जिसमें मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी का छत्ता वो मोम का बना होता है, मोम का बना होता है। मधुमक्खियां इसको नेचुरली बनाती है। मधुमक्खियों की जो फैमिली होती है, फैमिली में मधुमक्खी के 3 कैटेगरी रहते हैं पूरे फैमिली में। एक इसमें जो होती है रानी होती है, और कुछ इसमें नर होते हैं, और बाकी इसमें श्रमिक होते हैं, श्रमिक जो नपुंसक होते हैं, श्रमिक होते हैं जो नपुंसक होते हैं। अब इसमें समझिए छत्ते में क्या कैसे मधुमक्खी का उत्पादन होगा। रानी, एक ही रानी मधुमक्खी होती है, नर की संख्या कुछ ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा संख्या में श्रमिक होते हैं जो नपुंसक होते हैं। रियलिटी में ये जो श्रमिक हैं यानी जो नपुंसक मधुमक्खियां हैं, ये जब पैदा होती हैं तो ये फीमेल रहती हैं। इन्हें नपुंसक बनाने का काम रानी मधुमक्खी करती है। समझते हैं कैसे कर देती। जब मधुमक्खी अपना अंडा देती है तो उस अंडे में, छत्ते पे मधुमक्खी के अंडे में बहुत सारे अंडे रहते हैं। तो रानी मधुमक्खी के शरीर से एक एसिड निकलता है, रानी मधुमक्खी के शरीर से एक एसिड निकलता है जिसका नाम होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब रानी मधुमक्खी करती क्या है, रानी मधुमक्खी जैसे अंडे से बच्चे निकलते हैं वो पूरे बच्चों के पास घूमती है ताकि उसके शरीर से निकलने वाला अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सारे मधुमक्खी से जो नए बच्चे निकले हैं सबके शरीर पर लग जाए। रीजन क्या है कि अगर ये एसिड किसी मेल के शरीर पे लगा तो उसे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई फीमेल बेबी है, फीमेल पे अगर ये लगा तो फीमेल को वो नपुंसक बना देगा, नपुंसक बना देगा। तो रानी मधुमक्खी जानती है, सारे छत्ते पर घूमती रहती है रानी कि जो अंडा तुरंत निकला है 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सबको अल्फा कीटोग्लूटेरिक लगाना चाहती है। जानती है कि मेल को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फीमेल को लग गया तो वो नपुंसक बन जाएगी। अगर फीमेल नपुंसक नहीं बनी तो आगे जाकर वो उसकी सौतन बन जाएगी, क्योंकि वो भी बड़ी होकर रानी बन जाएगी। और ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर देना है, इसलिए वो रानी मधुमक्खी 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे छत्ता को कर देती है, और पूरे छत्ता के अंदर केवल और केवल नपुंसक मेल रह जाते हैं और रानी और बाकी नपुंसक हो जाते हैं सब। तो ये रानी मधुमक्खी का काम है। अब कभी कभी क्या होता है कि रानी मधुमक्खी पूरे छत्ते पर घूमती है और बाय द वे कोई एक फीमेल इस अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के संपर्क में नहीं आ पाती है और 1 हफ्ता का समय क्रॉस कर जाता है। अब उस पर ये एसिड काम नहीं करेगा। अब यही मधुमक्खी जो फीमेल थी बड़ी होकर रानी मधुमक्खी बन जाएगी। तो आप देखे होंगे एक छत्ता रहता है, उसके बगल में एक दूसरा छत्ता बहुत ही जल्दी लग जाता है। जो बच गई थी फीमेल बड़ी होकर रानी बनी और वह रानी इधर की ओर चल दी। इस पे से जितने भी मेल थे सब वो मेल इस रानी को, कुछ मेल यहीं रह गए और कुछ मेल उधर की ओर चल दिए। ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं, चल दिए सब उधर में। तो ये होता है आपका एपीकल्चर में, ये सिस्टम होता है। अब आप देखे होंगे कभी कभी मधुमक्खी के छत्ता पे आप ईंटा मारिएगा, अगर वो नपुंसक को लग गया, नपुंसक को, तो 2-4 नपुंसक दौड़ा के काटेंगे। और अगर मेल को लग गया तो 10-15 आ जाएंगे उसको काटने के लिए। और अगर गलती से रानी मधुमक्खी को लग गया तब रानी दौड़ेगी तो उसके पीछे मेल दौड़ेगा, सब मेल के पीछे पीछे नपुंसक दौड़ेगा कि मैडम कहाँ 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 कहाँ। अब वो जिनको काटेंगे सब उनको बर्बाद कर देंगे सब। इसलिए मेल जो होते हैं ये तो कम संख्या में, तो सबसे बड़ी होती है मधुमक्खी के छत्ते की रानी। अगर रानी जिधर गई उनको तो बर्बाद कर देंगे। कभी कभी आप एक चीज और देखे होंगे, कोई कोई छत्ता जो होता है ना वो खाली हो जाता है, उस छत्ते पे कोई मधुमक्खी नहीं रहती है, तो छत्ता खाली कैसे हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि रानी मधुमक्खी मर गई बीमार होने की वजह से, या कभी कोई ईंटा मारा और इत्तेफाक से रानी मधुमक्खी को लगा तो मर गई। तो नर कहेंगे सब अब हम क्या करेंगे, मैंने तेरे लिए जग छोड़ा तो मुझको छोड़ चली, भाग जाते हैं सब वहां से। तो कभी कभी छत्ता खाली हो जाता है। अब बात आता है एपीकल्चर में करते क्या है। एपीकल्चर में क्या होता है, जो रानी मधुमक्खी होती है जैसे अंडा देती है और जब अंडा फूटने का टाइम होता है तो उस रानी मधुमक्खी को पकड़ के डिब्बे में बंद कर दिया जाता है कि तुम अंदर रहो। तो उससे क्या होगा, जितने मेल हैं उनपे वो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड उनपे तो पहले भी असर नहीं कर रहा था। अब ये जो फीमेल थी, रानी मधुमक्खी है ही नहीं है जो उन पर ये वाली एसिड लगाए। अब वो 1 हफ्ता 10 दिन का समय चला जाता है तब रानी मधुमक्खी को छोड़ा जाता है। अब वो जो फीमेल है अब तो उन पर वो असर करेगा नहीं, अब वो हिजरा थोड़ी ना हो पाएंगे, अब वो नपुंसक नहीं होंगी, ढेर संख्या में रानी मधुमक्खी होगी तो छत्तों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से हमें शहद का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाएगा। शहद एक नेचुरल
कार्बोहाइड्रेट का काम करता है, नेचुरल शुगर होता है, वो बहुत फायदेमंद होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं एपीकल्चर। समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए शहद में सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है और सुक्रोज होता है। जबकि चीनी, गन्ना या चुकंदर की बात करेंगे तो इसमें सुक्रोज होता है। मीठा जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज सुक्रोज से 1.7 गुना ज्यादा मीठा होता है। हालांकि एक केमिकल आता है सेक्रीन, वो सुक्रोज से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। अगर आप टोटल और मीठा की बात करेंगे तो सेक्रीन होगा, बट ये नेचुरल चीज नहीं है, ये आर्टिफिशियल चीज है। नेचुरल में सबसे ज्यादा मीठा जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है। अब बात करते हैं मधुमक्खी के वर्किंग एरिया का। तो मधुमक्खी जो होती है वो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर काम करती है। इनमें सबका काम आपस में बटा होता है। रानी मधुमक्खी का काम क्या होता है, वो अंडे देती है। नर मधुमक्खी रानी के साथ रहती न। अब बात करते हैं नपुंसक की, जो बेचारी पहले फीमेल थी लेकिन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के शिकार होने के कारण अगर ये एसिड एक हफ्ता के पहले लग गया तो बेचारी नपुंसक हो जाती है। अब उनका क्या करे, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, घर तो घर थे अपनों का सहारा न हुआ। ये श्रमिक जो होती हैं, अब ये क्या करेंगी, छत्ता निर्माण करेगी और शहद बनाएगी। सबसे बढ़िया ये दोनों बेचारा आराम करते रहते हैं सब मधुमक्खी के छत्ते पर। अब बात करते हैं मधुमक्खी की भाषा क्या होती है। मधुमक्खी अपनी भाषा नृत्य को देख के करती है। वो डांस करके अपनी भाषा का निर्माण करती है। उसी डांस को देखकर, नृत्य को देखकर मधुमक्खी अपना रास्ता को पहचान कर लेती है। मधुमक्खी की बात, मधुमक्खी की भाषा की खोज सबसे पहले 1973 में सर जॉन वान फ्रिस ने किया था। 1973 में सर वॉन फ्रिस को नोबेल पुरस्कार मिला क्योंकि वो मधुमक्खियों की भाषा की खोज की थी। उनकी भाषा उनके नृत्य के माध्यम से होता है। मधुमक्खी में एक चीज अच्छा ही क्या है कि वो विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो देख सकती हैं। अब इनसे एक प्रॉब्लम भी आता है, ये जो हम लोग टीवी टावर, मोबाइल टावर लगाए, इस पे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं। अब वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं तो मधुमक्खियों को लगता है कि ये तरंगे मेरे छत्ते से आ रही हैं, जहाँ पे हम वो छत्ता बनाए हैं। तो वो सारी की सारी मधुमक्खियां उस टीवी टावर की ओर चली जाती हैं और अपना रास्ता बदल देती हैं, भटक जाती हैं। इसलिए ये मोबाइल टावरों के रेडिएशन से मधुमक्खियों पर निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। मधुमक्खी, बिच्छी या फिर हड़ा जो होते हैं, इन सबों के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, लेकिन चींटी का डंक कम खतरनाक होता है जबकि मधुमक्खी का ज्यादा होता है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है पीएच पर, किसका पीएच कितना ज्यादा है, यानी मधुमक्खी का डंक अम्लीय होता है। अब हम लोग अगला समझते हैं मछली पालन, जिसे हम पीसी कल्चर। देखिए व्यावसायिक स्तर पर मछली